अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक होता है और एबी न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलकों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहले खबरें इख्तिसार के साथ। दलित बंधु स्कीम के तवज्जुद से माशी तौर पर तरक्की हासिल करें कलेक्टर करीमनगर। 16 अक्टूबर को मुनक़िद शुदनी इम्तिहान की तैयारियों का जायजा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एजीपी की हैसियत से मुस्लिम नौजवान का तकर्रुर। मशहूर बॉलीवुड प्रोड्यूसर एकता कपूर पर सुप्रीम कोर्ट की बरहमी। हिजाब के मामले में जस्टिस धोलिया का मौक़िफ़ काबिल सताइश जमात इस्लामी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का अहम फैसला। जमीकुंटा में दलित बंधु यूनिट का इफ्तिताह, राजेश्वर राव का खिताब। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ है कि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को देखने के बाद हमारे भी हौसले बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए मानाखेज है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के जरिए हमारे हौसलों को तक़वियत बख्शें। तो आइए नजर डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ व अकनाफ पर। बरोज़ जुमा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में 16 अक्टूबर को मुनक़िद किए जाने वाले ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान के इंतजामात पर मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल ने खिताब करते हुए कहा कि ग्रुप 1 इब्तिदाई इम्तिहान 16 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद किया जाएगा। मरकज इम्तिहान में उम्मीदवारों का 2 घंटे कबल पहुंचना लाजमी करार दिया गया है। सुबह 10:15 बजे के बाद इम्तिहानी मरकज के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा देते हुए कहा कि वो अपने हॉल टिकट के साथ कोई भी शनाख्ती कार्ड, असल आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मुलाजिम आईडी वगैरह जरूर साथ लाएं। हॉल टिकट पर तस्वीर या दस्तखत की अदम मौजूदगी पर गजेटेड ऑफिसर से तस्दीक करता कापी साथ रखें। उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकिज में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर इम्तिहानी मरकज में सीसी कैमरे नस्ब किए गए हैं। उम्मीदवार ओएमआर शीट में हॉल टिकट नंबर, बुकलेट नंबर और कोड सही तरीके से दर्ज करें। सवाल या पर्चे के सीरीज को ए, बी, सी और डी से 6 हिस्सों में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी मराकिज के अतराफ दफा 144 नाफिज किया जाएगा और नीज इजाफी बसों का इंतजाम किया जाएगा ताकि उम्मीदवार वक्त पर इम्तिहानी मराकिज पहुंच सके। माजूरीन के लिए सहूलियात की दस्तियाबी के इंतजाम किए जाएं। अलावाजी बिजली, बैतुल खला और पीने के पानी की दस्तियाबी के लिए इंतजाम की तकमील की हिदायत भी दी गई। उन्होंने इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात की मुकम्मली की हिदायत दी। इस इजलास में आरडीओ आनंद कुमार, कलेक्ट्रेट एओ नारायणा, चीफ सुपरिटेंडेंट, राब्ते अफसरान और मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब। जिला कलेक्टर ने हुजराबाद हल्के में दलित बंधु यूनिटों का मुआयना किया। दलित बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान को स्कीम के तहत कायम यूनिटों के मौसर इनेकाद के साथ माशी तौर पर मजबूत बनने और मजीद अफराद को रोजगार की फराहमी के काबिल बनने का जिला कलेक्टर आरवी कन्नन ने मशवरा दिया। तफसीलात के मुताबिक बरोज़ जुमा जिला कलेक्टर ने हुजराबाद हल्के में जमीकुंटा और एल्लंतकुंटा मंडलों में दलित बंधु स्कीम के तहत ग्राउंडिंग करदा यूनिटों का मुआयना किया। हुजराबाद मंडल सेंटर में सोमा हेल्थ केयर फार्मेसी और राजारी डिजाइनर कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी शॉप, जमीकुंटा मंडल सेंटर में अनु गोल्डन बेकरी एंड स्वीट्स, पुष्पा फ्लेक्सी और भगवती लेडीज एम्पोरियम यूनिटों का और एल्लंतकुंटा मंडल में दूध डेयरी यूनिट के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर कलेक्टर मौसूफ ने इस्तेफादा कुनिंदगान से यूनिटों के इनेकाद और मुनाफे के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने दलित बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान को यूनिटों की तरक्की और उनके मौसर इनेकाद के साथ मजीद चंद अफराद को रोजगार फराहम करने के काबिल बनने का मशवरा भी दिया। उन्होंने एससी कारपोरेशन ईडी को पहले मरहले में ग्राउंडिंग के लिए आधी रकम मंजूर की गई। यूनिटों को माबाकी रकम मंजूर करने की हिदायत दी गई। इस मौके पर
SC कॉर्पोरेशन के खुसूसी ओहदेदार सुरेश, ED नागार्जुना, हुजराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर वेंकन्ना, तहसीलदार कोमल रेड्डी, माधवी राजेश्वरी, जमीकुंटा मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर कल्पना और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। दलित बंधु स्कीम से दलित तबकात को रोजगार हासिल, जमीकुंटा में यूनिट का इफ्तिताह, राजेश्वर राव का खिताब। तफसीलात के मुताबिक 14 अक्टूबर को सदरनशीन म्युनिसिपल काउंसिल जमीकुंटा टी राजेश्वर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में दलित तबकात की हमजहती तरक्की और माशी खुशहाली फराहम करने की गर्ज से शुरू करदा दलित बंधु स्कीम से दलित तबकात को खातिरख्वाह रोजगार हासिल करते हुए वो खुद बख्तिफी बन रहे हैं। तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां तमाम तबकात को तरक्की करने के एकसा मौके KCR हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। मौसूफ ने हल्का असम्बली हुजराबाद के मौजे पत्रोलापल्ली में रियासती हुकूमत की जानिब से पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य लक्ष्मी व राजू को मंजूरा दलित बंधु स्कीम के लक्ष्मी फर्नीचर व होम नीड्स का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले के नतीजे में मुल्क भर में दलित बंधु स्कीम को वुसअत देना यकीनी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क भर में दलित बंधु स्कीम को नाफिज करने का पुरजोर मुतालबा किया। मुकामी काउंसलर डी रामू, सरपंच राम मल्लैया, मोहम्मद जाकिर खान, सदर मस्जिद कुरैशी कमेटी मोहम्मद अकबर शाह, डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी टी राजकुमार, सदर टाउन कमेटी बी रविंदर, मधुकर, श्रीधर, नवीन किरण और श्रीकर के अलावा दीगर नौजवान भी इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानब तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इम्तिहानात के इनेकाद से मुताल्लिक एक अहम फैसला लिया है, जिसकी रोह से ये तय पाया कि इस मरतबा बोर्ड के इम्तिहान 100% निसाब के मुताबिक होंगे। बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर गुज़िश्ता 2 बरसों से बोर्ड ने इम्तिहानात सिर्फ 70% निसाब की बुनियाद पर मुनक़िद किए थे, क्योंकि उस वक्त तलबा को मुकम्मल निसाब नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जारिया साल 100% निसाब मुकम्मल किया गया है, जिसकी वजह से 100% निसाब पर इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। इसी के साथ एक और खबर की मोहम्मद अमीन एडवोकेट को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का AGP मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए नौजवान कानूनदान एडवोकेट मोहम्मद अमीन को AP हाईकोर्ट का AGP मुकर्रर करने का ऐलान किया। मोहम्मद अमीन का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के जिले एलूर से है। मोहम्मद अमीन एडवोकेट इससे कबल AP और तेलंगाना हाईकोर्ट में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। AP हाईकोर्ट की अलहदगी के बाद पहली मर्तबा हुकूमत आंध्र प्रदेश ने हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश के लिए AGP के ओहदे पर एक नौजवान मुस्लिम एडवोकेट को फायज करने पर अक़लियती वकला में खुशी की लहर पाई गई। मोहम्मद अमीन को साथी वकला ने AGP मुकर्रर किए जाने पर मुबारकबाद पेश की। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 रुकनी बेंच ने हिजाब के मामले में होने वाली समाअत में जस्टिस धोलिया की राय का खैर मकदम करते हुए जमात इस्लामी हिंद की नेशनल सेक्रेटरी मोहतरमा रहमतुन्निसा साहिबा ने मीडिया को जारी अपने एक बयान में कहा कि जस्टिस सुधांशु धोलिया ने हिजाब के मुकद्दमे पर अपनी जो राय दी है वो काबिल सताइश है। हम उनके इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि हिजाब पहनना किसी भी शहरी की अपनी पसंद का मामला है। जस्टिस धूलिया ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में गलत रुख इख्तियार किया। आर्टिकल 15 का ताल्लुक किसी के इख्तियार करने से है, इससे ज्यादा इसकी हैसियत कुछ भी नहीं। मोहतरमा रहमतुन्निसा ने कहा कि हम इस मामले में अदलिया से तेजी लाने की अपील करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी लड़कियों की तालीम मुतासिर हो रही है, उन्हें कॉलेज जाने और अपनी पसंद की तालीम हासिल करने में रुकावट वाक़ हो रही है। उन्होंने कर्नाटक हुकूमत से भी अपील की है कि वो जस्टिस धूलिया के मुशाहिदे के पेश नजर अपना मुतनाज़िया हुक्म वापस ले और गैर जरूरी तनाज़े को खत्म करे। जमात इस्लामी हिंद के एहसास को बताते हुए मोहतरमा रहमतुन्निसा साहिबा ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद का ख्याल है कि किसी भी मजहब के जरूरी तौर तरीकों के बारे में फैसला करना अदालतों का काम नहीं है। हम तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म रिवाज के खिलाफ नहीं हैं, अलबत्ता अवाम की टैक्स की आमदनी से चलाए जाने वाले स्कूलों को ड्रेस कोड का फैसला करते वक्त मुतल्लका तलबा के मजहबी व सकाफती तौर तरीकों का एहतराम बगैर किसी जानिबदारियत के बरकरार रखना चाहिए। नीस उन तलबा के मजहबी उसूलों, सकाफती झुकाव और जमीर की आवाज को भी मलहूज रखा जाना चाहिए। अगर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है तो यह खवातीन के लिए तालीम से महरूमी का सबब भी बन सकता है, जो कि हुकूमत की तमाम बरदरियों और समाजी ग्रुपों के लिए
بیان کردہ ترقی پالیسی کے خلاف ہے۔ تعلیم ملک کی اہم ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول ہونا چاہیے جہاں طلبہ اپنے عقیدے اور ضمیر کے خلاف کوئی بھی سمجھوتہ کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں اور وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔